नमस्कार दोस्तों, आपका अपने एमराइकस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी दूसरी क्लास है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं और नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास जिसमें हम आज यूनिट डिजिट को स्टार्ट करेंगे। इसको दो क्लासों में कवर करेंगे। फर्स्ट क्लास आज हमारी रहेगी और दूसरी क्लास कल। कल हम क्या करेंगे, आज जितने यूनिट डिजिट हो पाएंगे उसके बाद जो बचेंगे यूनिट डिजिट्स वो हम कल पढ़ लेंगे। उसके बाद कल ही की क्लास में हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हमारी जो दूसरी क्लास है वो यूनिट डिजिट की पहली है, इकाई के अंक की पहली क्लास है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो कोर्स है यूपी पुलिस का यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हो रहा है और हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस डेली पढ़ रही हैं और जो क्लासेस अभी छूट रही हैं वो क्लासेस आपकी 1 से 2 दिन में जल्द से जल्द कोशिश करके आपकी डलवाई जाएंगी और स्टार्ट होंगी, क्योंकि आपके लिए क्लासेस डलवाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छा कंटेंट देना अच्छी बात होगी हम लोगों के लिए कि आप जल्द से जल्द अपनी जो वर्दी है उसको आप पहन सकें। तो क्या लिखा है इसमें, जैसा कि इस सर्दी पक्का लेंगे वर्दी, तो इस सर्दी हमको वर्दी लेनी है। तो क्या है कि जो क्लासेस हमारी बची हुई हैं वो 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी और जो क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही हैं तो उन पे आप डेली फोकस करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए और दूसरी क्लास में इंटर करने से पहले उस क्लास का आप सबसे पहले रिवीजन करेंगे। रिवीजन करना एक बहुत ज़्यादा ही आपको फायदेमंद होगा, क्योंकि आप किसी भी क्लास में जाएंगे तो फर्स्ट क्लास से ही रिलेटेड टॉपिक होता है, ठीक है ना। तो आप रिवीजन करके आए दूसरी क्लास में जब भी जाएं। और आज हमारी जो दूसरी क्लास है वो यूनिट डिजिट की है। इसमें जितने भी होंगे वो सारे हम कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर इकाई सॉरी संख्याओं का वर्गीकरण था वो हमने कल पढ़ लिया, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट इकाई-कांक। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। और इसके बाद जो भी आपके टॉपिक्स बचते हैं, जो भी टॉपिक्स आपके बच रहे हैं उनको हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन कवर कर लेंगे। जो चीज हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम उस चीज को करेंगे, ना कि सारी चीजें जो जरूरी कम जरूरी हैं उनको भी साथ में। हमें जो ज्यादा जरूरी उसको पहले कवर करना है, उसके बाद जो हमारी थोड़ी बहुत जिनसे हमारी मतलब कि मैथ से क्वेश्चन बनते हैं फिर उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन मैथ में उसको पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो कल की क्लास में आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ नंबर्स क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट के बारे में आज हमारी जो क्लास है वो पूरी क्लास यूनिट डिजिट से ही रिलेटेड होगी, ठीक है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। इसके बाद जो हमारे आएंगे डिविजिबिलिटी रूल, टीआर, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो हमारे कितने टॉपिक हो गए नंबर सिस्टम में, 1, 2 एंड 3 और 4, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज से हमारा यूनिट डिजिट स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़े थे एक बार उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद यूनिट डिजिट की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा था कल कि नंबर्स नंबर्स फर्स्ट स्टेयर नंबर्स मतलब संख्याएं, संख्याएं संख्याएं व्हाट इज नंबर्स, नंबर्स क्या है, ठीक है। तो नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब संख्याएं, फर्स्ट क्या कौन सी संख्या हमने स्टार्ट किया, नंबर्स का डिवाइड स्टार्ट किया, मतलब भाग जो तोड़े उनके, क्या हुआ सबसे पहले जो था वो रियल नंबर था। क्या था, रियल नंबर, रियल नंबर।
एंड जो सेकंड था उसको बोला था हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। 2 पार्ट्स हो गए इसके, ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमें क्या करना था कि हमें जो पार्ट नहीं पढ़ना था, कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना था, हमको इमेजिनरी नंबर्स का पार्ट स्किप करना है क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं था, और जो हमें पढ़ना है वो रियल नंबर्स से पढ़ना है, ठीक है ना, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक संख्या रेखा पर हम निरूपित कर सके, जिनको मीन्स एक रेखा आपने देखी होगी, कक्षा 6, 7, 8 वाले बच्चों को ज्यादातर ये संख्या, ये नंबर लाइन से क्वेश्चन होते हैं उस बुक में। तो क्या होता है, एक नंबर लाइन होती है, उसमें बीच में मिड में 0 होता है, फिर +1 +2 +3 +4 +5, इधर क्या होंगे -1 -2 -3, इस तरीके से होंगे, ठीक है ना। अब इमेजिनरी नंबर रूट के अंदर जो संख्या हो वो भी किस में हो, माइनस में हो, ठीक है, -2 सॉरी -3 -2 -1, ठीक है। तो ये बाहर भी आएगी तब भी ये माइनस में ही रहेगी, ठीक है ना। तो मीन्स लिखा जाएगा आयोटा बराबर क्या होगा, माइनस में आंसर आना चाहिए, -1 -2, ठीक है। अब इसके जो पार्ट होंगे, इसका पार्ट जो हुआ, इसका पार्ट हुआ, इसके हुए, एक हुआ रेशनल नंबर, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। फिर इसमें से क्या हुआ कि इसके भी, इनमें से 2 पार्ट ये हो गए, इसके भी पार्ट हुए, इसके 3 पार्ट किए हमने, जिसको एक को बोला हमने इंटीजर्स, सॉरी एक को बोला हमने, हाँ इंटीजर्स, फिर बोला डेसिमल, फिर हमने क्या बोला, उसके बाद फ्रैक्शन, डन। फिर उसके बाद इंटीजर्स के हमने 3 पार्ट किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में हमने क्या लिखा कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया 0, एंड इसको डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, इसको एक, जिसको हमने बोला नेचुरल, और सॉरी इसको 2 में ही रखेंगे, इसमें 2, एक होल नंबर, ठीक। अब उसके बाद आगे वाले पेज से अब नेचुरल नंबर्स को हमको रीड करना है। नेचुरल नंबर, अब इनको डिवाइड किया पार्ट्स में। फर्स्ट इसको बोलेंगे इवन, सेकंड ऑड, थर्ड प्राइम, फोर्थ कंपोजिट, ठीक, ये हो गए 4 पार्ट। अब इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिट डिजिट, ये तो हमारा हो गया आगे का। अब यूनिट डिजिट क्या होते हैं, यूनिट डिजिट, व्हाट इज यूनिट डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। किसी भी संख्या को लिखते टाइम, किसी संख्या को लिखते समय उसमें क्या होता है, जो इकाई-अंक होगा वो इनमें से ही एक होता है, ठीक है, इनमें से एक होगा। अब कोई भी संख्या लिख लो आप, संख्या आपने लिख दी 7 4 8 9। अब देखिए इसमें जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, तो इकाई का अंक इसमें क्या रहने वाला है हमारा 9, इकाई का अंक 9, फिर दहाई 8, फिर सैकड़ा 4 और ये हजार पे 7 आ गया, ठीक है ना। तो इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी, इकाई के स्थान पे होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से दूसरी संख्या में भी जैसे कि लिखेंगे 8 7 2 1, ठीक है ना।
तो इसमें क्या होगा कि इसमें से फर्स्ट जो है वो भी क्या है, यूनिट डिजिट है। इसमें क्या यूनिट डिजिट है, इसमें एक यूनिट डिजिट है, ना कि 8। ठीक है, हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से ही देखते हैं यूनिट डिजिट क्या है। तो फर्स्ट हमारा जो है वो यूनिट डिजिट है। ठीक है, और उसके आगे आप कोई भी संख्या आप लिख दें। अब मान लीजिए आपने 3-4 संख्याओं को ऐड करने के लिए लिख दिया कि उनको उनका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट के लिए इसमें से जो फर्स्ट यूनिट डिजिट है सारी संख्याओं का, उनको क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। 9 5 9 5 14 14 4 18 18 टोटल कितना आ रहा है, 18। 18 में से जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 8 होगा। 8 को हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, तो ऐड करने में क्या करना है, हमको संख्याओं में से जो संख्याओं का पहला यूनिट डिजिट है उसको लेना है। ठीक है, जैसे कि इसमें 4 था, इसमें 5 था, इसमें 9 था, इनको ऐड किया तो 18 आया। अब इसमें से एक जो है ये हमारा क्या है, ये तो हमारा इकाई का है जिसको हम बोलेंगे यूनिट डिजिट, और ये है जो दहाई का है। तो हमें क्या बताना होता है, हमें तो यूनिट डिजिट बताना है। तो 8 को यूनिट डिजिट में रखेंगे, तो यूनिट डिजिट क्या था, 8 था। इसी तरीके से दूसरी संख्या को लो। दूसरी संख्या में आप क्या करेंगे, 876 इंटू 289 इंटू 632 इंटू 587। अब आपसे पूछा गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इन संख्याओं का जो यूनिट डिजिट है आपको निकालना है। तो आप अगर एक एक का इंटू करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट निकालने में थोड़ी सी तो कठिनाई होगी और टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है ना, तो हमें क्या टाइम को बचाना है। ठीक, तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 और 9 का इंटू करिए। 9 6 और 9 का गुणा कर दीजिए, तो 6 9 54, बचा कितना, आगे इसमें क्या है, 4 है, 4 का गुणा 2 में करें, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 7 में करें, 8 सते 56। अब इस संख्या में क्या हुआ, 56 आया। 56 में इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, और 5 क्या होगा, दहाई का अंक होगा। तो हमें बताना क्या है, हमें तो यूनिट डिजिट बताना है ना, यूनिट डिजिट, हमें यूनिट डिजिट ही तो बताना है। तो क्या बोल देंगे, इसमें जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 6 यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर्स। तो आपको पता चल गया कि ऐड करने वाली संख्याओं को उसमें से कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं, और इंटू करने वाली जो संख्या है उनका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों के क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो आप फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, और एक दो और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं पावर्स। आप जैसे कि प्लस वाला एक देखते हैं, 8 7 6 और 8 3 3 4 प्लस 8 6 7 2 8 9 2 0 प्लस 8 7। अब इसमें से क्या करेंगे, जो इकाई के अंक है इन संख्याओं में, ठीक है, इन संख्याओं में जो इकाई के अंक हैं उनको ले लें। ठीक है, ये कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5। 5 में इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 0 है, इसमें 7 है। ठीक है, तो अब 6 को इसमें जोड़ दो, 6 4 10। ठीक है, 10 में क्या यूनिट डिजिट है, 0। 0 को इसमें जोड़ दो, 0 और 2 को, अब देखो 0 में कुछ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर 2 में 0 जोड़ेंगे तो भी 2 आएगा। ठीक है, 0 में अगर संख्या जोड़ेंगे तो 2 आएगी। ठीक है, अब 2 आएगा, इसमें 2 आ गया, फिर 0 में जोड़ा फिर 2 आएगा, फिर 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9। तो इसका यूनिट डिजिट क्या बोलेंगे, इज इक्वल 9। ठीक है, तो यूनिट डिजिट होगा इसका 9। अब इसी तरीके से गुणा वाला, 7 6 इंटू 8 4 3 इंटू 6 7 7 इंटू 6 3 2 इंटू 5 8 7। अब इसका यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। तो आप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनमें से इन संख्याओं में से जो संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं में से यूनिट डिजिट क्या है सभी संख्याओं का, इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 7 है, इसका 2 है, इसका 7 है। तो इसमें से क्या करेंगे, हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 6 का 3 में करेंगे तो 18 18 आ गया। अब 8 का किसमें करेंगे, 7 में, 8 सते 56। इसमें क्या बचा लास्ट में, 6। 6 का गुणा 2 में क्या हो गया, 12। अब 2 बचा, 2 का गुणा 7 में, 2 सत्ते 14। और इसमें क्या आ गया, 14 आ गया।
ठीक है। अब इसमें से इकाई के स्थान पे क्या है, 4 है, और दहाई के स्थान पे 1 है। तो हमें बताना क्या है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, 4। ठीक है, तो ये हमारे ऐड करने वाले और मल्टीप्लाई करने वाले यूनिट डिजिट फाइंड हो गए हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप उनको ना छोड़ना। अब आ गई हमारी पावर की बारी, जिसको बोलते हैं घात। पावर, पावर मीन्स घात हिंदी में। ठीक, अब घात वाले जो होंगे उनको किस तरीके से हम करेंगे। तो अब देखिए संख्याएं फिर से यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं हमारे, यूनिट डिजिट जो होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद इतने ही होते हैं, 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसके आगे 12, 13, फिर से वही संख्याएं रिपीट होंगी। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम पावर वाले निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पहले हम सीखेंगे 0, 1, फिर 5 और 6। फर्स्ट हम लेंगे 0, 1, 5, 6 को। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे और इसके बाद 2 पार्ट बनाएंगे, तब इनको पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में क्या पढ़ना है, 0, 1, 5, 6। सबसे फर्स्ट 0। अब 0 को लेते हैं हम, कोई भी संख्या लिख लीजिए, 5, 6, 0। अब इसकी कुछ भी पावर आप कर दें, 7, 6, 3। आप 0 की कोई भी पावर होगी, अगर 0 के ऊपर कोई भी पावर आप चढ़ा देते हैं, रख देते हैं, घात रख देंगे, तो क्या होगा, उसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 करते चले जाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आंसर आएगा। तो आंसर इसका 0 आएगा। तो 0 की कोई भी पावर या घात होगी तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 870, इसकी पावर 7। तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, 0। तो 0 की कुछ भी पावर होगी तो 0 आएगा। ठीक है, अब हमारा ले लिया 1। अब किसी भी संख्या में लास्ट में अगर 1 है, उसकी पावर कुछ भी होगी, XYZ कुछ भी पावर होगी, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 की अगर आप 1 पे पावर 2 करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। 1 की पावर 3 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसी तरीके से 1 की कुछ भी पावर होगी, XYZ कुछ भी पावर आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है 711। ठीक है, अब इसकी 1 की पावर है ये, इसमें जितनी बार गुणा करेंगे 1 का, फिर भी आंसर क्या आएगा, इज इक्वल 1 आएगा। ठीक है ना। अब एक फिर से 871, इसमें भी क्या होगा, इसकी पावर कुछ भी कर दोगे, आंसर क्या आएगा, 1 में ही आएगा। ठीक है, तो आंसर 1। अब बचा हमारा क्या, 5 और 6। 5 और 6 को कर लेते हैं, लिख दी संख्या 566, इसकी पावर मैंने कर दी 32। अब इसमें क्या होगा कि जो भी 6 की जितनी भी पावर होगी, कुछ भी पावर आप लिख दोगे तो यूनिट डिजिट के स्थान पर 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6, 6 आएगा। अब 6 की पावर आप 2 कर देंगे, 36 आएगा। 6 की पावर आप अगर 3 कर देंगे तो 216 आता है। मीन्स कुछ भी पावर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। देखिए सभी में 2 में आया, स्क्वायर में भी 6 आ रहा है, क्यूब में भी 6 आ रहा है, और कुछ भी पावर आप 6 की करेंगे तो आपका आंसर 6 ही आएगा यूनिट डिजिट पर। 766, इसकी पावर कुछ भी कर देंगे आप तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब 5 बचा। 5 की, अब 5 जो है ना, 5 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 25 आता है। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का आप अगर क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 125। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी क्या है कि 5 की कुछ भी पावर आप कर देंगे, 5 में कुछ भी पावर आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसकी पावर हमने 625 की 26 कर दी है, तो 26 इसकी हो गई, तो इसमें क्या आएगा, यूनिट डिजिट के स्थान पर 5 की कुछ भी पावर होगी तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या लिख दो आप, उसमें लास्ट में अगर 5 है तो उसकी जो यूनिट डिजिट आने वाली है वो कितनी होगी, तो आंसर में आएगा कि वो 5 ही होगी। ठीक है, तो 5, 6, 5 और 6, 0, 1, इनकी कुछ भी पावर अगर होगी तो आंसर क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर जो आएगा सेम आएगा, लिख सकते हो आप। ठीक है, सेम आएगा आंसर इसका, 0, 1, 5, 6। अब दूसरे पार्ट में जो हम पढ़ेंगे
तो उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें लेंगे हमने इसमें से क्या पढ़ लिया, 1 को पढ़ लिया, ठीक है, 0 को पढ़ लिया और 5 को पढ़ लिया, 6 को पढ़ लिया। अब इसमें से क्या बचा है हमारा, एक ये 9 बचा, एक ये 4 बचा, ठीक है, 4 बचा। तो 9 4 वाले को आज कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो बचेंगे उनको कल कंप्लीट करेंगे। तो 9 4 और 9 को आज पढ़ेंगे, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। 9 4 का यूनिट डिजिट हमें अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी संख्या आप ले लें, 8 7 2 4, ठीक है। इस संख्या का अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, यूनिट डिजिट इसमें क्या होता है 4 में, अगर इसकी जो पावर है वो क्या है, ऑड है, ऑड मतलब विषम है, क्या है, विषम है। तो इसका क्या आएगा आंसर, इसका आंसर जो आएगा, देखिए 4 की पावर 3 करते हैं, ठीक है, क्यूब कर दो 4 का, तो कितना आएगा, 4 4 चौको 16, 16 चौको 64, क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब इसकी पावर अगर सम कर दो, स्क्वायर स्क्वायर कर दो, तो 4 चौको 16 आएगा, 16 आएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट जो है ये हमारा हो गया दाई के स्थान पे, हमें क्या चाहिए, इकाई के स्थान पे, तो हम क्या बोल देंगे कि अगर 4 की पावर सम मीन्स इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। और 4 की पावर क्या होगी, ऑड होगी, मतलब विषम होगी। तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा, यूनिट डिजिट में 4 आएगा। तो 4 वाले में क्या रूल चलेगा कि अगर इसकी पावर क्या है, सम है, ठीक है, 7 8 4, ठीक है, इसकी पावर क्या है, सम है। देखो ये सम संख्या है ना, इवन नंबर 42, तो इसको क्या बोलेंगे कि अगर इसकी पावर सम है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और अगर इसकी पावर हम कर देते हैं विषम, जैसे कि 6 4, अब इसकी पावर हमने कर दी 7, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 4 आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट इज इक्वल 4, ठीक है। तो अगर सम संख्या होती है तो 6 आएगा और विषम संख्या होती है तो 4 आएगा। और 9 का बचा है, 9 का देख लें, 9 में जो रूल होता है, अगर 9 की पावर कितनी है, विषम में है, और 9 की पावर सम में है, स्क्वायर में देख ले, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 529, ठीक है। और 9 का क्या कहते हैं, 9 का स्क्वायर जो होगा 81 होगा, सॉरी ये 729 होगा, ठीक है, 729 इसका क्यूब होगा, और इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें क्या बोलेंगे कि अगर 9 की पावर अगर सम होती है तो लिख दे 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट के स्थान पर एक आएगा, ठीक है। और 9 की पावर ऑड मतलब विषम होगी तो यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट के स्थान पर क्या आएगा, इसमें 1 आएगा, उसमें 9 आएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन 3 कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। तो हमने लिख लिया 9 7 9। ठीक है, इसकी पावर हमने क्या कर दी 52। अब आप क्या देखेंगे, ये संख्या जो है ये क्या है, सम है कि विषम है। अगर ये संख्या सम है, इवन है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। और अगर ये संख्या मान लो इसी संख्या में अगर हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया, अगर ये विषम है तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से अगर सम संख्या है तो इसके लिए हमने अभी क्या लिखा, जस्ट अगर इसकी पावर क्या है, इवन है, तो आएगा 1। अगर इसकी पावर विषम है तो आएगा 9। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इसका यूनिट डिजिट 1 और यहाँ पे आएगा 9 यूनिट डिजिट। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या पढ़े हैं यूनिट डिजिट में, 0 को पढ़ा, 1 को पढ़ा, 5 को पढ़ा, 6 को पढ़ा, 1 की खत्म कर लिया, और 4,9 मतलब 4 और 9 को पढ़ लिया। जो बचे हुए यूनिट डिजिट्स है कि उनकी पावर क्या होगी और कैसे निकालेंगे, तो उनको हम कल रेगुलर रीड करेंगे, और उसके बाद इनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कल ही इनके क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है, और इसके लिए आपको कल जो है ना तैयार होके आना है। कल इससे क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग इसमें से जितने भी हमने एग्जाम्पल कराए, क्वेश्चन कराए, उनको सभी को रीड करके आना है। उसके बाद जो क्लास होगी कल होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।